नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आज हम आपके लिए लाए हैं नन्हे इंसान की नन्ही कहानी। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो और कहानी की शीर्षक है गल्प होलेও सত্যি। कहानी फिर भी सच्ची। पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस की आना जाना लगी रही है और इसी के बीच में देखिए तीसरी साल भी शुरू हो चुकी है और वो भी ठंड को ला चुकी है। कोरोना वायरस की तरह ही इस बार की ठंड एक बार आती है फिर लगती है कि हाँ जाएगी जाएगी, लेकिन जाने के लिए पैर आगे बढ़ा के रखिए लेकिन फिर भी नहीं जाती। इसीलिए अभी भी फुल फुल स्लीव स्वेटर, गले में मफलर डालकर टैटा की जो छोटी सी बेटी थी ना, अणु अणु के पिताजी के एक परिचित दोस्त टैटा के मकान में आए। कुछ सालों बाद आए हैं वो। बालों में सफेदी दिख रहा है, माथे पे उम्र की लकीरें पड़ी है। कुछ ज़रूरत है इसलिए दोस्त के साथ मुलाकात करने के लिए आए हैं बहुत दिनों बाद। ये बात वो बात करते करते बातों की जो नदी है वो तो बह ही जाती थी, बहती रही, बहना तो ख़त्म नहीं हुआ। इसी बीच कब ज़रूरत की बातें बह के चली गई पता ही नहीं चला। इस उम्र में संसार जीवन में वो बहुत कष्ट में है, इतना कष्ट कि वो बोल नहीं सकते। सब अगर वो बोलते तो एक महाभारत हो जाएगी, सब एक महाभारत की तरह आख्यान हो जाएगी। उनकी मत से इतना कष्ट और किसी के पास नहीं है। अणु के पिताजी उनको बोले जीवन में तो उतार चढ़ाव, अच्छाई बुराई सब कुछ है। तब भी अणु के पिताजी के दोस्त बोलने लगे नहीं, दूसरों के तुलना में बहुत ज़्यादा है उनके पलड़े में। दूसरों के कष्ट अगर पाताल है तो उनके जो कष्ट है वो आसमान को भेद कर महाकाश तक पहुंच चुकी है। वो हाथ से जब दिखाए ये कितना पार्थक्य है, कितना कितना अलग है, कितना विभेद है दोनों हालत में। टैटे आकाश और पाताल नहीं समझती, वो मिट्टी की इंसान है। इसीलिए उस दोस्त को एक बहुत ही महामूल्यवान प्रचलित एक प्रोवर्ब सुनाई कि नदी के इस पार कहती है श्वास छोड़ते हुए उस पार में सारा सुख समेटा हुआ है, यही मेरा विश्वास है। तब भी वो दोस्त कहा कि नहीं, उनके लिए वो है नहीं। उनके जो पहाड़ है, नदी के जो पहाड़ है, उनका जो पहाड़ है, किनारा है, वहाँ पर सिर्फ टूटता ही है, सिर्फ टूटता ही जाता है। दूसरों के पहाड़ अगर टूटता भी है तो उनकी तरह इतना ज़्यादा नहीं है। जो भी हो, टाटा तब बोली ठीक है, कुछ तो आनंद होगा इसी के बीच में। इतने दुख के मझधार में भी कहीं ना कहीं एक आनंद की कश्ती जरूर होगी। तो आप वो आनंद की बातें बोलिए। लेकिन वो दोस्त तब भी निरानंद को ही, दुख को ही ना छोड़ने की प्रण ले चुके थे। वो सिर्फ निरानंद को ही देख पा रहे थे। तो फिर थोड़ी देर बाद टाटा उस कमरे से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो फिर से उस कमरे में वापस आई और उस दोस्त को बोली, मुकुलदा, मैं आपको एक आनंद संवाद
सुना सकती हूँ। मुकुलदा बोले, कौन सा आनंद का संदेशा लाए हो, बताओ बताओ। टैटा तब बोले, जानते हो मुकुलदा, हमारे आम के पेड़ में इस साल खूब सारे मुकुल आए हैं। मुकुलदा तब हंस पड़े और बोले, हाँ, ये एक आनंद की बात है, रस आनंद की। तब मुकुलदा की जितने सारे दुख है सबको भुला दिया और तभी उनके मनन में जो प्रयोजन है, जिस काम के लिए वो दोस्त के पास आए थे, वो उनको याद आ गया और दोनों पूरा 2-2 घंटे बिताए, सिर्फ काम की बातों में लगकर नहीं। रविंद्रनाथ, विवेकानंद, श्री राम कृष्ण, इन सारी महान महाजनों के जीवन जीवनी, उनके कर्म, इन सब में वो लोग सुंदर से एक साहित्यमय एक शाम बिताए, जहाँ पर आसमान और पाताल की विभेद, वो सांस्कृतिक परिमंडल ने खत्म कर दिया, उस विभेद को खत्म कर दिया और विभेद को खत्म करने की मानसिक ताकत जुगा दिए। तो दोस्तों, आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है, लेकिन ये कहानी हम सबको एक सीख ज़रूर देती है कि हम सब साधना में हैं, कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे, लेकिन साधना हम सारे कर रहे हैं। और इस साधना में, जैसे गीता में कहा गया है ना, कि भगवान पाप और पुण्य कुछ नहीं लेते, उनका कोई वास्ता ही नहीं है पाप और पुण्य से। जब हमें उस जगह पे वापस जाना है, जब हमें हमारे परम स्थान में वापस जाना है, तो तब हमें सब कुछ छोड़ के जाना है। मेरे पहले गुरु तो मेरी माँ हैं, उसके बाद पिताजी, और उनके आशीर्वाद से ऐसी गुरु मिली है मुझे कि गुरुजी सिर्फ ये कहते हैं, याद रखना कहाँ पर तुम्हें जाना है, कहाँ पर तुम्हारा गंतव्य है, और वो गंतव्य में जाने के लिए सारे कर्म को रिक्त करना होता है। ये जो रिक्तता है, ये ऐवे नहीं आता है ना। एक बहुत प्रोमिनेंट एक पर्सनालिटी है जिनकी बात मैं सुन रही थी, वो भी बहुत परम साधक हैं। उनका आंकलन करना मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन उनकी बातें ऐसी थी कि जब आप अपने साधना में बहुत आगे बढ़ जाते हो, तो तब आपको भोग करना होता है, और वो भोग आनंदमय या निरानंदमय नहीं होता है। वो भोग आपके कर्म को क्षय करने वाला जो तीव्र वेदना होती है, जो तीव्र क्षय होती है, वो आपको भोगना होता है। उन परमात्मा से जुड़े हुए उन परम साधक के जो अपीयरेंस है, चंद सालों में मैंने देखा है कि हाँ, पूरे बाल सारे सफ़ेद हो गए, वो डिफरेंस दिखता है। उनके जीवन से मुझे पता चला कि हाँ, कर्म धीरे धीरे क्या बोलूँ, न्यूट्रलाइज होता जा रहा है, पाप पुण्य सारे समाधा होता जा रहा है। तो अगर किसी को ये लगता है कि बहुत कष्ट हो रहा है, तो ये हमें मन ही मन ये आंकलन कर लेना है कि कर्म थोड़ा बहुत क्षय प्राप्त हो रहा है। तो इसी शुभकामना के साथ कि हम हमारे साधना में सच्चाई के साथ और प्यार के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, हम आज इजाज़त ले रहे हैं। खुश रहिए। टाटा।